औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करते हैं जी तमाम स्टूडेंट्स को सी साइंस इंस्टीट्यूट्स के चैनल पर। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके सामने सेकंड ईयर कंप्यूटर का एक टॉपिक है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग वर्सेस अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। आप ये कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या डिफरेंसेस है, तो वो इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस आज करने जा रहा हूँ। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना आपने सब्सक्राइब बटन प्रेस करने का। इंशाल्लाह आपको यहाँ पे मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको बेस्ट से बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड किया जाए। तो है तो छोटा सा एक सवाल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग और अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, तो मैंने कहा चलें फिर भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं जी। तो ये मैंने एक सेकंड ईयर की बुक की है, उसमें से एक टॉपिक ये कवर किया है। क्योंकि ये ज़्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है, बेसिक एक बुनियादी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ ये डिस्कस कर लेते हैं। सवाल है जी, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस? इन दोनों लैंग्वेजेस के दरमियान डिफरेंस क्या है? देखें, इस लैंग्वेज को और इस स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड को समझने के लिए मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। ये डायग्राम जो है, इसमें देखें एक मेन फंक्शन है, राउंड ब्रैकेट्स हैं और मेन लोअर केस लेटर्स में लिखा हुआ है, और एक फंक्शन के अंदर ये जो लाइंस हैं, ये 1 2 3 यहाँ पे लाइंस बनी हुई हैं। आप ये कह सकते हैं कि कोई भी हमने इस फंक्शन के अंदर मुख्तलिफ लॉजिक इस्तेमाल की हुई हैं। वो 3 तरह की लॉजिक्स हैं, 3 तरह के फंक्शंस हमने जो उनकी लॉजिक है वो एक ही जगह पे इकट्ठी लिख दी। एक ही जगह पे हमने मेन फंक्शन के अंदर उन सारी 3 प्रोग्राम लॉजिक्स को एक जगह पे इकट्ठा रख दिया है, और बाद में जब हम रन करेंगे तो वो एक ही जगह मेन फंक्शन में उसको रन किया जाएगा। अब ऐसी लैंग्वेजेस जिनके अंदर एक मेन फंक्शन के अंदर ही एक मेन फंक्शन के अंदर तमाम लॉजिक को इस्तेमाल किया जाए, दैट आर नोन एज अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ऐसी कंप्यूटर लैंग्वेजेस जिनके अंदर जो डाटा है वो या प्रोग्राम जो लॉजिक्स हैं वो अगर एक ही फंक्शन के अंडर आए, उसको हम मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करके अलग अलग सेपरेट फंक्शंस बना के ना लिखें, एक ही जगह पे लिखें, वो जगह मेन फंक्शन कहलाई जाती है। तो दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर नोन एज अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है जी। जबकि हम बात करें अगर यहाँ पे, तो देखिए मेन फंक्शन लिखा हुआ है, लेकिन मेन के बाद यहाँ पे एक फंक्शन कॉल बना हुआ है, और फंक्शन कॉल्स की तरफ से 2 एरो जा रहे हैं। एक एरो जा रहा है फंक्शन 1 की तरफ और एक एरो जा रहा है फंक्शन 2 की तरफ। अब फंक्शन 1 के अंदर भी वही लाइन जो बनी है, मतलब फंक्शन 1 के से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं, लॉजिक्स हैं, हमने लिखी हैं, और F2 से रिलेटेड भी लिखी हैं। लेकिन इस दफ़ा यहाँ पे ये हुआ कि हमने मेन के अंदर हमने वो दोनों लॉजिक नहीं इस्तेमाल की। हमने क्या किया कि वो जो प्रोग्राम की लॉजिक्स थी उनको सेपरेट सेपरेट फंक्शंस में अलग-अलग डिवाइड कर दिया। इससे अब फ़ायदा क्या होगा? अब फ़ायदा इस दोनों के अंदर हमने जो मेन देखना है, सबसे पहले एक तो फ़ायदा ये होगा कि अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पे अगर इस अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अगर एक ही मेन फंक्शन के अंदर ये सारी स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, तो अगर कोई गलती हो जाती है तो हम एरर को ढूंढना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमें सारी स्टेटमेंट्स को पढ़ना पड़ेगा। दूसरा, इसको समझना, अंडरस्टैंड करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर मिसाल के तौर पे एक प्रोग्रामर प्रोग्राम लिखता है, वो एक मेन फंक्शन के अंदर सारी प्रोग्राम्स की लॉजिक को अपने तरतीब के लिहाज से लिखता है या अपने मेथड के लिहाज से लिखता है, तो जब वो कोड किसी दूसरे प्रोग्रामर को सेंड किया जाएगा तो उसके लिए वो समझना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है जी। तो बहुत कम ज़्यादातर आप कह सकते हैं कि अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं एरर आने के इम्कान ज़्यादा होते हैं। इनको डिबग करना भी हमारे लिए मुश्किल होता है। तो ये एरर प्रोन लैंग्वेजेस होती है, मतलब एरर आने के चांसेस इनमें बहुत ज़्यादा होते हैं। जबकि मेन फंक्शन के अंदर, क्योंकि हमने फंक्शन कॉल वाला एक हिस्सा बनाया है जो कि मेन के अंदर इस्तेमाल होगा, इसका काम क्या होगा फंक्शन कॉल का, ये हम चैप्टर आगे पढ़ेंगे भी। फंक्शन कॉल का मतलब ये होता है कि जहाँ जहाँ पे वो फंक्शन इस्तेमाल किए जा रहे हैं उन फंक्शंस के अंदर जो उनकी बॉडी में स्टेटमेंट्स हैं उनको चला दें। तो फंक्शन कॉल जो होता है वो बेसिकली मेन के अंदर ही किया जाता है, लेकिन हमने सिर्फ कॉल, वहाँ पे लॉजिक नहीं यूज़ की। लॉजिक हमने सेपरेट फंक्शंस में यूज़ किए हैं, अलग अलग फंक्शंस में, और उनको चलाने के लिए हमने उनके नाम, उनके कॉल किए
कहाँ पे जी, मेन फंक्शन के अंदर। तो ऐसी लैंग्वेजेस जो होती हैं इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब अगर कि प्रोग्राम में एरर आ जाएगा तो हमें सारे प्रोग्राम को रीड करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्योंकि सेपरेट फंक्शंस के अंदर हमने वो स्टेटमेंट्स लिखी हैं, तो अगर किसी जगह पे एरर आएगा तो हम आसानी से उस फंक्शन में जाके डिटेक्ट कर सकते हैं, ना कि हमें सारा प्रोग्राम जाके स्टडी करना पड़ेगा। इसी तरह इन प्रोग्राम्स के अंदर ये जो फंक्शंस की मदद से जो प्रोग्रामिंग की जाती है, जो वहाँ पे लॉजिक यूज़ की जाती है, उसको समझना भी आसान हो जाता है और एरर ढूंढना और उसको ख़त्म करना भी आसान हो जाता है। अगर एरर मिसाल के तौर पे फंक्शन 2 के अंदर है तो हमें फंक्शन 1 और बाकियों के अंदर अगर और भी कोई एरर फंक्शंस हैं उनको डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें एरर्स को डिबग करना भी आसान हो जाता है, इसको कोड को समझना भी आसान हो जाता है। तो इस तरह की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं दैट आर नोन एज स्ट्रक्चर्ड। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं इसी चीज़ को। इन अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस द एंटायर लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड इन अ सिंगल मॉड्यूल। मॉड्यूल मीन्स पार्ट, एक हिस्से में या एक फंक्शन में वो सारी लॉजिक को रख दिया जाता है। द प्रोग्राम्स रिटन इन दीज लैंग्वेजेस आर एरर प्रोन, इनके अंदर एरर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इनको इस लैंग्वेजेस को समझना मुश्किल हो जाता है। उनके अंदर जो स्टेटमेंट्स आप लिखते हैं तब्दील करना, बाद में अगर आप उस कोड को मॉडिफाई करना चाहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, वो डिफ़िकल्ट हो जाता है और एरर ढूंढ के ख़त्म करना भी डिफ़िकल्ट टास्क है। While in structured programming languages, the entire logic of the program is divided into number of smaller modules or functions. जबकि structured programming languages के अंदर जो प्रोग्राम के लॉजिक है उनको मुख्तलिफ छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड किया जाता है और हर पार्ट जो होता है, फंक्शन जो होता है, उसके अंदर डिफरेंट कोड इंप्लीमेंट किया जाता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स और उसकी डिफरेंट फंक्शनैलिटी होगी। द मेन मॉड्यूल कॉल्स अदर मॉड्यूल। अगर अब हमने किसी फंक्शन को, किसी पार्ट को चलाना होगा तो मेन मॉड्यूल के अंदर, मेन फंक्शन के अंदर हम दूसरे फंक्शंस को कॉल करेंगे जब हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी चलाने की। इट इज़ अ मॉड्यूलर मेथड ऑफ राइटिंग प्रोग्राम्स। तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर हम कह सकते हैं कि मॉड्यूलर मतलब मॉड्यूल्स वाइज डिवीजन करके प्रोग्राम को लिखा जाता है। इट इज़ एन ईजी, ये बहुत आसान और सादा टेक्निक है, सादा मेथड है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखने का। इन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस द प्रोग्राम्स रिटन इन दीज लैंग्वेजेस आर ईजी टू अंडरस्टैंड। इनको समझना आसान हो जाता है, तब्दील करना कोड बाद में आपके लिए आसान हो जाता है और ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से एरर ढूंढ के ख़त्म करना भी ईजी है। देयर इज़ आल्सो लेस पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स इन दी प्रोग्राम, इसलिए बहुत कम चांसेस होते हैं इन प्रोग्राम्स के अंदर एरर्स आने के। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर एरर्स आने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। तो ये था एक सवाल जो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। अगर आपको ये समझ आ गई है वीडियो के अंदर लेक्चर्स के रिलेटेड तो आप इस वीडियो को लाइक करके मुझे अपना बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया है या नहीं आया। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको सेकंड ईयर की भी वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी और फर्स्ट ईयर की भी। इस तरह साथ साथ आपको टॉपिक्स मैं बढ़ाता जाऊँगा, आपने इसको साथ साथ पढ़ते रहना है और आप जब साथ साथ तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए आगे आसानियाँ होंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।